Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 of English language. The chapter name is adverbs. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, एडवर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स बताया था, सिंपल, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम, रीजन, अफर्मेशन एंड निगेशन, ये सारे आते हैं। इंटेरोगेटिव में टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी और रीजन आता है, और रिलेटिव में सिंगल होता है। ये एक्सरसाइज मैंने बताया था जिसको आपको कॉपी में करना था। इसमें एक सेंटेंस गलत है, उसको मिसप्रिंट था, उसको मैंने कट कर दिया है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में मैंने आपको बताया था किसी भी चीज की अगर स्थिति बताई जाए, प्लेस बताया जाए कि वो अंदर है, बाहर है, यहाँ है, वहां है, तो वो वर्ड हमारा एडवर्ब हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है हियर या आउटसाइड, इनसाइड भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर में मैंने आपको बताया था जो क्वालिटीज आती हैं, जैसे कि कोई भी चीज कैसी है, कोई भी चीज अगर कैसे की जा रही है, जैसे कि ही डिसाइड्स क्विकली, जल्दी से, साउंडली, अच्छे से, तो जितने भी मैनर बताए जाएंगे वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाता है कि कोई भी चीज कितनी फ्रीक्वेंट चल रही है, या तो हमेशा हो रही है या तो कभी नहीं, ऑलवेज और नेवर, ये दोनों वर्ड्स इसमें आते हैं। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री में मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज कितनी डिग्री की है, हाउ मच मीन्स कितनी है, इसकी क्वांटिटी बताता है। जैसे यहाँ पर दिया इट इज टू डार्क और वेरी हैवली, तो क्वांटिटी बता रहा है कि कितना, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ टाइम में हम जानते हैं कि किस क्या टाइम बताया जा रहा है, जैसे यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, लास्ट वीक मीन्स लास्ट वीक। तो ये सारे वर्ड्स जो टाइम बताएंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन में आते हैं, जैसे हेंस और देयरफॉर, ये दोनों वर्ड्स, और भी बहुत सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन मीन्स सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे इसमें लगता है बाय ऑल मीन्स। और निगेशन में निगेटिव हो जाता है बाय नो मीन्स। ये दोनों वर्ड्स ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड आते हैं। इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था कि डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स आते हैं आपके, जो क्वेश्चन बना है। और रिलेटिव में आपका, जैसे कि अभी तक आप रिलेटिव पढ़ते चले आ रहे हैं, ये रिलेटिव एडवर्ब में क्या है कि आपका डब्ल्यू एच वाला वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, जो कि सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंस देता है, क्वेश्चन नहीं बनाता है। ये एक्सरसाइज थी, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बुक में करना है। आ, फिर मैंने आपको ये बता दिया था फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली हो जाता है, वंडरफुल का वंडरफुली हो जाता है, काइंड का काइंडली, एल वाई या डबल एल वाई लगता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको एडवर्ब में जब हम चेंज करते हैं तो एल वाई या डबल एल वाई लगता है, कुछ में पूरा चेंज हो जाता है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। फिर मैंने आपको बताया था ये एक्सरसाइज करना है आपको। फिर उसके बाद आज यहाँ से स्टार्ट करना था कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। कंपैरिजन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जिसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, ये पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव का दिया हुआ है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम कम आफ्टर द वर्ब और द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब के बाद में आता है। मैनर, प्लेस एंड टाइम, जैसे कि यहाँ पर दिया है स्लोली, ये मैनर है, आउटसाइड ये टाइम है आपका। When two or more adverbs are to be used in sentence, their order shall be their order shall be first
adverb of manner to be followed by the adverb of place and adverb of time. पहले manner आएगा, फिर place आएगा, फिर time आएगा, अगर एक से ज्यादा adverb एक sentence में होते हैं तो। जैसे Roma will definitely come here tomorrow. Definitely भी आपका है adverb, here भी है और tomorrow भी है। Ashok can certainly reach Ranchi by the weekend. Adverb of frequency is normally placed between the subject and the verb. Subject और verb के बीच में आता है adverb of frequency, जैसे कि I usually take my lunch at 1:30 p.m. You normally go to the office at 10 a.m. ये दोनों words आपके adverb हैं। When the helping verb is am, are, was, were, etc. are used in main verb, adverb is placed immediately after these. अगर is am, are, was, were helping verb लग रहा है तो just उसके बाद हमारा adverb लगेगा। ये सारे rules आपको थोड़ा सा learn करने पड़ेंगे। When the main verb are used along with the helping verb in the sentence when adverb placed between the two. मेन वर्ब होगा, मेन हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके बीच में आएगा एडवर्ब, जैसे कि हैज के बाद ऑलवेज, और सम एडवर्ब आर ऑलवेज यूज्ड इन बिगिनिंग। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो हमेशा बिगिनिंग में, शुरुआत में आते हैं, जैसे आपका परहैप्स हो गया, अनफॉर्चुनेटली हो गया। When have to, used to, need to, are to be used in sentence, adverb come before them. ये अगर आता है हैव टू, यूज टू एंड नीड टू, तो इसमें हमारा एडवर्ब जो होता है इसके पहले लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ऑफन, ऑलवेज। एनफ इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द वर्ड विच इट मॉडिफाइज। एनफ आपका सबसे आपके वर्ड के जो कि मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस को, उसके जस्ट बाद आता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि is cold enough, is only is used after the word it modifies. only भी आपका वर्ड के बाद आएगा जो जिस पर हमारा सब्जेक्ट डिपेंडेंट है। रोहन प्लेज क्रिकेट, रोहन क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका ओनली आया है। इट इज द ओनली वे। यहाँ पर देखिए ऑन संडे जो कि आपका एडवर्ब है, इसके जस्ट पहले हमारा ओनली आया था, और यहाँ पर फॉरवर्ड के पहले आया है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन। एबल का एबली, बेसलेस का बेसली, इसी तरीके से देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पर। यू विल हैव टू लर्न इट। आपका एडजेक्टिव से एडवर्ब चेंज करने के लिए आएगा, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज करने वाले वर्ड्स हैं वो सब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जितने दिए हैं उसको लर्न करना है आपको। ये है, आपको इसको बुक में करना है, इसमें अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव को, और उसी से आपको एडवर्ब में इसको रिक्रिएट करना है, दोबारा से बना करके लिखना है। और ये अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, स्टेट देयर टाइप। इसमें फर्स्ट सेंटेंस मिसप्रिंट है आई थिंक, तो इसको मैंने कट करा दिया है, तो इसको छोड़ करके बाकी ये सारा आपको कॉपी में करना है। इसको कैसे करना है, पहले आप फर्स्ट सेंटेंस उतारेंगे सिंपली बिना अंडरलाइन के, क्योंकि इसमें अंडरलाइन तो आपका अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस है, स्टेट देयर टाइप। चलिए आप सेंटेंस को उतारेंगे, उसी में अंडरलाइन कर देंगे, फिर नीचे आंसर करके लिखेंगे लेजिली डैश एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। ये कॉपी में करना है। हाँ, इसको कॉपी में करना है। पहले आप सेंटेंस उतारेंगे, जैसे कि आपने द डॉग सैट लेजली इन द शेड ऑफ द ट्री, ये उतारा। फिर लेजली में आप अंडरलाइन कर देंगे, नीचे लिखेंगे आंसर
डैश करके लेजिली डैश एडवर्ब ऑफ मैनर। उसी तरीके से ये सारे होंगे। ही लाफ्ड मैरिली, ही लाफ्ड मैरिली में आप अंडरलाइन कर देंगे, नीचे लिखेंगे आंसर मैरिली डैश एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये आपको सिर्फ लास्ट वाला आपको कॉपी में करना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, आपका ग्रामर का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। तो आई विल मीट यू विथ tomorrow with next subject. Till then, goodbye. Take care. Complete your work. Good day.